होंगे। लेकिन इक्विटी ग्रांट फंड करने आपको बेनिफिट लेने के लिए जो नई गाइडलाइन है उसके लिए आपको कम से कम 300 मेंबर इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास, तभी आप इक्विटी ग्रांट फंड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये नई गाइडलाइन दिया हुआ है। ये 300 मेंबर जो रखी गई इसकी सीमा ये नई गाइडलाइन में है और ये प्लेन एरियाज के लिए और पहाड़ी क्षेत्र में ये सीमा रखी गई है। सिर्फ 100 फार्मर 100 किसान होंगे तो आप इक्विटी ग्रांट फार्मर उसका स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वाले लोग भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। पहले कोऑपरेटिव वाली कंपनियां इसमें इंक्लूड नहीं थी, सिर्फ कंपनी को बेनिफिट मिलता था। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत जो कंपनी रजिस्टर होगी वो भी इसके बाद बेनिफिट लेगी। कंपनी के अपने बाइलॉज होंगे और उन्हीं नियमों बाइलॉज के अंतर्गत ही आप जो भी शेयर होल्डिंग इकट्ठा करेंगे वो बाइलॉज के हिसाब से सारा कुछ काम होगा। मतलब कोई भी कंपनी चलेगी उनके अपने नियम कानून होंगे जिसको बोलते हैं बाइलॉज। ठीक है। 50 फार्मर्स इनिशियली फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन बेनिफिट के लिए आपको 300 मेंबर जोड़ेंगे तभी आप एप्लीकेशन भेज पाएंगे। 50% आपके जो शेयर धारक स्मॉल मार्जिनल और लैंडलेस कैटेगरी के होंगे। पहले ये 33% हुआ करता था, अब इसको बढ़ा के 50% कर दिया गया है। मतलब जो आपके आधे मेंबर कम से कम इस कैटेगरी के होंगे जिसको हम बोलते हैं स्मॉल मार्जिनल। ठीक है। और आगे दिया है इसमें एक इंडिविजुअल एक व्यक्तिगत शेयर धारक पहले था कि पूरी कंपनी का 5% से अधिक हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन नई गाइडलाइन में इसको 10% कर दिया गया है। अभी 10% आप ले सकते हैं, पुराने वाले में था 5%। उस समय इक्विटी ग्रांट फंड 10 लाख हुआ करता था और मेंबरों की संख्या उस समय 1000 होती थी, 1000। इस समय मेंबर कम कर दिए गए हैं और शेयर्स में बढ़ा दिया गया आपको। ऐसी कोई संस्था जो अनरजिस्टर्ड कंपनी हो सकती है, कोई वॉलंटियर एजेंसी हो सकती है और कोई एनजीओ भी, पहले ये प्रोविजन था कि 10% की हिस्सेदारी लेके वो कंपनी में मिलकर काम कर सकता है, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब जो कंपनी बनेगी सिर्फ और सिर्फ अपने फार्मर्स मेंबर ही होंगे, उसमें किसान मेंबर ऐसी संस्थाओं को इंक्लूड नहीं करना होगा। जब कंपनियां बनाते हैं या बनाएंगे तो उसमें एक बीओडी होता है, जानते हैं हम लोग बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल, और बहुत सारे बीओडी मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और सीईओ बैठे हुए हैं। उस बीओडी में कम से कम आप मिनिमम 5 मेंबर रखेंगे और उस 5 में एक महिला मेंबर का होना अनिवार्य है और उसमें मैक्सिमम जो मेंबर होंगे वो फार्मर्स ही होंगे, है ना। मिनिमम 5 मेंबर, एक महिला मेंबर को आप जरूर रखेंगे। अगर महिला मेंबर आपने शामिल नहीं की तो इक्विटी ग्रांट फंड का एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। एक प्रॉपरली चुनी हुई आपकी गठन की हुई एक प्रबंध समिति होगी जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट कमेटी, जो कंपनी का प्रबंधन करेगी, मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट कमेटी आपकी बहुत ही ताकतवर होगी। जितनी स्ट्रॉन्ग कमेटी होगी आपकी उतना ही आपकी कंपनी सक्सेस होगी। क्योंकि जब कंपनी बनती है उसमें सभी लोग काम नहीं करते हैं, एक्चुअल काम करने वाले होते हैं गिने चुने लोग, 10 से 15 लोग, जिनके कंधों पे पूरा बोझ रहता है हमेशा, उनको हमेशा भागदौड़ करनी होती है किसी कंपनी में। बाकी बहुत सारे लोग सिर्फ क्वेश्चन करने वाले होते हैं, क्या हुआ, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, पैसा दिया था कुछ निकला नहीं इसमें, ऐसे भी कमेंट भी करते हैं लोग, ऐसे भी होते हैं। इसलिए मैनेजमेंट कमेटी के लोग आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, उनके अंदर कुछ खास बात हो, स्पेशलाइज लोग, जैसे बताएं आपको यहाँ पे 50-60 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से हमें एक मैनेजमेंट कमेटी का चयन करना है। हम क्या देखेंगे बताइए आप लोग कैसे होने चाहिए? कम से कम अगले 18 महीने का एक
बिजनेस प्लान और उसमें आपका पूरा बजट होगा। ये 1.5 साल का कम से कम बनेगा। आपका ज़्यादा हो सकता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट राजकोट में क्या करने वाले हैं या क्या करने जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट आपसे पूछेगी कि 15 लाख रुपए हम आपको क्यों दें, तो क्यों का रिप्लाई होगा आपका ये बिजनेस प्लान, ये काम हम करने जा रहे हैं। तो पूरी ताकत लगाइए अपने बिजनेस प्लान पे। जितना अच्छा प्लान होगा उतना ही ग्रांट मिलने की संभावना अधिक हो जाती है। किसी भी बैंक में जो आरबीआई की सूची में है, आप अपना कंपनी का अकाउंट खोलिए, आपने खुला भी होगा जो कंपनी के लोग हैं, और सीए द्वारा सर्टिफाई किया हुआ एक बैंक स्टेटमेंट, इसमें दिया है कम से कम 1 साल का। लेकिन अगर कंपनी आपकी 1 साल से कम अभी नई फॉर्म हुई है तो 6 महीने का आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसमें गाइडलाइन दिया हुआ है वाली में। और इक्विटी ग्रांट फंड के लिए एप्लीकेशन आजकल ऑनलाइन सबमिट होती है। इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन है। ये इसका एनेक्सर 1 बोलते हैं इसको। एनेक्सर 1 में आप जाएंगे एसएफएसी की वेबसाइट पे तो पूरा इसका इक्विटी ग्रांट फॉर्मेट अवेलेबल है, और साथ में इसमें चेकलिस्ट कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। जब आपकी एप्लीकेशन दिल्ली पहुंचेगी तो दिल्ली की टीम जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं उसके बेस पे आपका एक मूल्यांकन होगा, जिसको हम बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस, आपका असेसमेंट। मुद्दे क्या होंगे या इश्यूज क्या होंगे? पहला मुद्दा होगा गवर्नेंस, जिसको हम बोलते हैं अनुशासन। इसको हम अनुशासन भी कह सकते हैं, डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, या आपस में कंपनी का तालमेल कैसा है, आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इस पे आपका एक मूल्यांकन होगा। इसलिए हर व्यक्ति को, जो भी कंपनी का मेंबर है, बेसिक चीजें हर किसी को पता होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की टीम अगर आती है तो ऐसा ना हो कि वो गलत कम्युनिकेशन हो जाए कुछ। राइट सर, पहली बात। दूसरा, बिजनेस एंड बिजनेस प्लान वैलिडिटी। जो कारोबार आपने सेलेक्ट किया है अपने राजकोट में, वो वायबल हो, यहाँ के हिसाब से वो रेवेन्यू देने वाला हो, है ना, उस पर भी आपका पूरा फोकस होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या होगी? मैनेजमेंट एबिलिटी, जिसको बोलते हैं प्रबंधन की सामर्थ्य। कंपनी में ऐसे लोग हैं जो कंपनी चला पाएंगे। मैनेजरियल कैपेबिलिटी आपके पास है कि नहीं है? और इसलिए मैंने कहा था कि मैनेजमेंट कमेटी आपकी बहुत अच्छी कमेटी रखेंगे तो यहाँ आपको सपोर्ट मिल जाएगा, है ना, आपका मूल्यांकन ठीक ठाक हो जाएगा। और चौथी बात क्या है? फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं वित्तीय सामर्थ्य। वो क्या होता है? अपने कंपनी के मेंबरों से जो आप कंट्रीब्यूशन लेंगे शेयर निधि के रूप में, वो एक सफिशिएंट अमाउंट हो। ऐसा नहीं कि कोई आदमी 100, किसी ने 100 दे दिया, किसी ने 200 दे दिया, किसी ने 500 दे दिया, बिल्कुल नहीं। कोशिश करें कि सिमिलरिटी हो। हर मेंबर एक सफिशिएंट अमाउंट, वो कितनी है वो अगली स्लाइड में आएगा, लेकर मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस समय व्यक्तिगत रूप से 2000 का प्रोविजन किया हुआ है। अगर कंपनी का एक किसान 2000 रुपए देगा कंपनी के लिए, तो गवर्नमेंट उसको 2000 देगी। तो आप कोशिश करें कि हर मेंबर 2-2000 रुपया अपनी कंपनी में कंट्रीब्यूट करे। हो सकता है गुजरात में 2000 की कोई खास अमाउंट नहीं है, यहाँ के लिए बिल्कुल वोट की कीमत जीरा कुछ भी नहीं है, आप कह सकते हैं ये बात। लेकिन अगर हम देश के दूसरे स्टेट की बात करेंगे तो 2000 बड़ी मैटर करती है। यहाँ तक कि आपके ही स्टेट में आपका डांग, तापी डांग ना डिस्ट्रिक्ट आदिवासी आहवा, और वो वहां पर भी मुझे पता लगा कि हजार लोग, मतलब 1000 अमाउंट भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आदिवासी एरिया है, ट्राइबल है। और एक चीज और बता रहे सर, पहले ये अमाउंट 1000 थी। जब पूरे कंट्री से सजेशन है कि साहब ये तो बहुत कम है, तब इसको एक डिसीजन हुआ कि इसको 2000 किया गया। मैं था पंजाब में, सुनिए इसके ऊपर एक छोटी सी घटना बताते हैं आपको। इक्विटी ग्रांट सैंक्शन कमेटी EGSC, MD SFAC इसकी चेयरमैन है, और 2 इंटरनल इसके एक्सपर्ट्स हैं, और एक इसका बाहर से। 4 लोगों की कमेटी है। जितना ग्रांट आपको मांगा है
वो अप्रूव हो जाता है। ग्रांट आपका 5 लाख हो सकता है, आपका 10 लाख हो सकता है, या 15 लाख हो सकता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे ही अप्रूव हुआ वहां पे, अप्रूवल के तुरंत बाद किसान कंपनी को दिल्ली एसएफपीसी के साथ में एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। हम समझते हैं लोग एमओयू, है ना? एक एग्रीमेंट साइन होगा आपका, इसको बोलते हैं करारनामा। जैसे एग्रीमेंट आपका साइन हो गया, तुरंत ही जितना ग्रांट आपने मांगा था, पहला एप्लीकेशन 5 लाख का था, 10 लाख का, 15 लाख, तुरंत ही इलेक्ट्रॉनिकली कंपनी के अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है। ये डायरेक्ट कैश अमाउंट आता है, इसमें कोई बीच में नहीं है, बिचौलिया नहीं है, ये सीधा दिल्ली से कंपनी के अकाउंट में आएगा। और जैसे ही आपके पास 15 लाख रुपए आ गए, अब आप 30 लाख के मालिक हो गए। 15 आपका था, 15 लाख का ग्रांट। अब आप क्या करेंगे? आप तो मालिक हो 30 लाख के, जो चाहे कर सकते हैं आप लोग। अब तो किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, आप ही सिग्नेटरी हैं, आप ही अकाउंट होल्डर हैं, आप ही पासबुक है, आपके पास चेकबुक है, जो चाहे करें। क्या करेंगे बताइए? वही करेंगे या कुछ और करेंगे? सबको तुरंत 15 लाख रुपए किट्टो करके सबको 2-2 हजार रुपया ये लीजिए भाई, आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जो मर्जी आए करो, पार्टी शादी करना हो जो मर्जी आए करो, तो मालिक हो आप तो करेंगे ऐसा का? बिल्कुल नहीं करेंगे। सर कह रहे हैं कि बिजनेस करेंगे, ये गलती कभी नहीं कर सकते हैं, और ये संभव ही नहीं। ये मजाक की बात थी कि कोई विड्रॉ नहीं करेगा। आपको मिलेगा सिर्फ इसमें एक एडिशनल शेयर सर्टिफिकेट। तो क्या होता है? 15 लाख आपके थे, उस 15 लाख में 2000 रुपया आपका कंट्रीब्यूशन था। 15 लाख का आपके पास ग्रांट आ गया, हर मेंबर का कंट्रीब्यूशन हो गया 4 लाख का, मतलब हर मेंबर कंपनी में डबल का मालिक हो गया। तो आपको एक एडिशनल शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा 2000 का। पहले आप 2 के मालिक थे, ग्रांट मिलने के बाद आप 4 के मालिक हो गए। वो सर्टिफिकेट रखेंगे आप, 15 लाख रुपया कंपनी के खाते में रहेगा, कंपनी अपना बिजनेस करेगी, और बिजनेस में जो प्रॉफिट आएगा वो मेंबरों के बीच में बांटा जाएगा। ये इसका पर्पज है, ठीक है? और ये अलॉटमेंट और वो एक कंप्लीट लिस्ट आपको सीए द्वारा सर्टिफाई करा के दिल्ली एसएफपीसी को भेजना है कि जो आपने ग्रांट दिया था उसका हिसाब किताब ये संभालिए। इतना सा काम आप करना होगा 45 दिन के अंदर। अगर 45 डेज में ये अलॉटमेंट का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ तो आपकी ग्रांट कैंसिल हो सकती है और दिल्ली वापस जा सकती है। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखेंगे। 45 दिन का टाइम आपको मिलता है।